सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूं जो कि पिछले 20 दिन से ऑप्शन गाइनी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। पोस्टिंग के दौरान मैंने अपने एक पीजी सीनियर से एक सवाल पूछा कि मैम आपको अभी कितना पैसा स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है। मैम ने बोला 85 के अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलता है। मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या मैम आप इस पैसे से सेटिस्फाइड हैं, मतलब जो काम आप यहाँ पे हॉस्पिटल में कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग आपको जो पे किया जा रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। तो मैम ने अपने सैड फेस के साथ धीमे आवाज में ये बोला कि देखो बाबू, बात कुछ ऐसा है कि इस पैसे से हम तो सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स सोसाइटी के एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब 85 के किसी भी पेरेंट्स के लिए लगेगा यार कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि हमारा बच्चा इतना कम उम्र में कमा रहा है। लेकिन अगर तुम ये देखोगे कि जितना काम हमसे करवाया जा रहा उस काम के अकॉर्डिंग हमें पे नहीं किया जाता है। मतलब 48 आवर्स का ड्यूटी, 72 आवर्स का ड्यूटी, 24 आवर्स का लगातार ड्यूटी, इसके बदले जो पे किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब सेम चीज मेरे दिमाग में भी खटक रहा था कि क्या यार सच में इंडिया में डॉक्टर अंडर पेड है, क्या सच में डॉक्टर्स की सैलरी को इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 10 लाख 50 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। आज का इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट्स हो, अगर आप बायोलॉजी लिए हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भैया आखिर आपका सच में क्या स्कोप होगा मेडिकल सेक्टर में और कब आप एक बहुत अच्छा अमाउंट कमाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दो भैया, अगर आपने मेडिकल लाइन इसलिए चूज करा है कि आपको इतना सारा पैसा कमाना है तो सॉरी, इसमें आपको बहुत समय लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा जर्नी बता दे रहा हूँ कि अगर आप मेडिकल लाइन में आए हो तो आपको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्लास 10th में बायोलॉजी चूज करा। बायोलॉजी चूज करने के बाद क्लास 11th क्लास 12th आप बायोलॉजी से पढ़ोगे 2 साल, फिर उसके बाद 2 साल का आप नीट का प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन करने के बाद सब कुछ सही रहा तो आप मेडिकल कॉलेज में आओगे। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद 4.5 साल का एमबीबीएस स्टडी होगा आपका। वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपका फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप शुरू होगा। इस इंटर्नशिप में फाइनली आपको एक छोटा सा अमाउंट पे किया जाएगा। वो अमाउंट क्या होगा, कितना होगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप नीट पीजी का तैयारी करोगे, नीट पीजी एग्जाम दोगे। नीट पीजी एग्जाम जब आपका क्रैक हो जाएगा फिर आप 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। फिर आपका एक एग्जाम होगा नीट एसएस, वो जब आपका हो जाएगा फिर आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे। लेकिन ये सारा जर्नी आपका तभी हो पाएगा जब सबसे पहला स्टेप आपका नीट यूजी क्रैक होगा। और नीट यूजी क्रैक करने के लिए आपको सही तरीके से और सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना पड़ेगा। और इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू है, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हर साल बहुत सारे सिलेक्शंस भी होते हैं, तो आप यहां के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है प्रिपरेशन तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप यकीन 6.0 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य 2025 फास्टैग बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप फाइटर बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप क्लास 11 के बेसिक तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बैचेस आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इन बैचेस में आपको वीक में 6 दिन क्लासेस होगा। हर क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हर बैचेस का एक सेपरेट मॉड्यूल होता है, फिर आपका एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज होगा। तो ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनमें से किसी भी बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड भी लगा सकते हो APR 150, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहला स्टेप आपको नीट यूजी क्रैक करना है। फिर उसके बाद इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको आना है। याद रखना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप आते हो तो आपका फी बहुत कम लगने वाला है। यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट सेव होने वाला है। अभी मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि एज एन एमबीबीएस डॉक्टर आप कितना कमा सकते हो, कब आपका अर्निंग शुरू होगा और कैसे कैसे वो चीज प्रोसीड करेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपने बहुत बार मेडिकल कॉलेज वगैरह में देखा होगा, बहुत बार हॉस्पिटल में देखा होगा कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, बहुत सारे बच्चे का ड्रीम होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। भैया ये डॉक्टर्स कैसे होते हैं? ये डॉक्टर्स को बोलते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और ये एक इंड होता है। यहां तक आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा एनी हाउ एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप से। इंटर्नशिप में पर मंथ हमें स्टाइपेंड दिया जाता है। ये स्टाइपेंड का अमाउंट वेरी करता है स्टेट वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज, कॉलेज वाइज। अब ये जो अमाउंट होता है, जैसे मान लो कि हमारे कॉलेज
में 20K पर मंथ मिलता है। मतलब 20K अगर हमें 12 महीने तक मिलेगा तो हमारा टोटल अमाउंट 2.4 लाख हमें 1 ईयर में पे किया जाएगा एज एन इंटर्न डॉक्टर, जिसका बहुत सारे डिफरेंट काम होता है हर एक इंटर्न डॉक्टर का। अब ये जो फेज होता है ये हमारा लर्निंग का फेज भी होता है और थोड़ा बहुत अर्निंग का फेज भी होता है। हमारे कॉलेज में 20K पर मंथ मिलता है, कॉलेज वाइज डिफर करता है, 8K से लेकर 25K तक आपको मिल सकता है। मैंने एक लिस्ट बना रखा है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में कितना एक इंटर्न डॉक्टर को पे किया जाता है। इंटर्न डॉक्टर सबसे बेसिक डॉक्टर होते हैं और इसको बहुत बेसिक अमाउंट ही मिलता है। और जब आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक MBBS का प्रॉपर डिग्री मिलता है। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे अपने लोकल एरिया में, अपने विलेजेस वगैरह में आप जाके अपना क्लिनिक खोल सकते हो, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एज एन MBBS स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्कोप है। लोगों को लगता है यार कि MBBS कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने MBBS में सही से पढ़ाई करा है, आपने सही से क्लिनिकल स्किल सीखा है, तो आप अच्छे तरीके से लोकल एरिया में जाके ही एटलीस्ट आप अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हो, जहां से आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आप वहां पे काम करोगे, अगर आपका 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप वहां से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि अगर आप एक दिन में 30 से 50 पेशेंट को भी देखते हो और चार्ज आप मिनिमम 200 रखते हो, तो आपको 6,000 से 10,000 आपका पर डे का अर्निंग होगा। अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेट करो तो 1,80,000 से लेके 3 लाख आप अर्न कर सकते हो। बस आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बस आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। ये सारे स्किल अगर आप में है तो आप एक गुड जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हो और अच्छा अमाउंट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये एक रियलिटी है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, आप MBBS के बाद जूनियर डॉक्टर बन सकते हो। 1 साल का जूनियर डॉक्टर का होता है। इसके लिए आपका वैकेंसी आता है, वैकेंसी आएगा, आप ज्वाइन करो, ज्वाइन फॉर्म भरोगे, उसके बाद जो सैलरी आपको उसमें दिया जाएगा वो, अगर आप एम्स में जाते हो तो 70 से 80K आपको मिलेगा। जनरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो 40,000 से 60,000 के बीच में आपको पे किया जाता है जूनियर डॉक्टर को। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। मेडिकल ऑफिसर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक ऑफिसर टाइप का काम करोगे। आप मेडिकल कॉलेज में, लोकल PHC वगैरह में आपका पोस्टिंग लगेगा। वहां पे आपका काम रहेगा कि लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह को देखना, है ना, प्रॉपर काम वहां पे हो रहा है नहीं, पेपर वर्क आपका ज्यादा रहेगा। इसमें आपको कितना पे किया जाएगा? आपको 70 से 80,000 आपको सैलरी पे किया जाएगा एज अ मेडिकल ऑफिसर। मैं आपको आगे ये भी बता रहा हूँ कि आपके पास एक UPSC वाला ऑप्शन भी है, उसको कैसे यूज कर सकते हो। मैं IAS IPS वाला बात नहीं कर रहा हूँ। UPSC एक डॉक्टर भी दे सकते हैं, एक मेडिकल लाइन में भी UPSC होता है, ठीक है। देखो, जब आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है। अगर आप ये 3 ऑप्शन को चूज नहीं करते हो तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, दैट इज आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको नीट PG या फिर INA शीट एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा। अगर आप ये क्रैक करते हो तो आप एम्स में जाओगे, अगर आप ये क्रैक करते हो तो आप नॉर्मल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला डिग्री होता है, ये 3 साल का डिग्री होता है। आपको हर साल पर मंथ एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड पे किया जाता है, जो कि 60,000 से लेकर 80,000 तक होता है PG1 को फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आपको 70 से 90,000 तक पे किया जाता है और थर्ड ईयर में आपको 80,000 से लेकर 1 लाख तक पे किया जाता है। अब ये जो PG डॉक्टर्स होते हैं, ये हॉस्पिटल के पिलर होते हैं, क्योंकि सारा काम इनसे ही करवाया जाता है। इसीलिए ये डॉक्टर्स को लगता है कि हम अंडर पेड हैं। कुछ स्टेट में PG का सैलरी भी बहुत कम होता है, 40,000 भी मिलता है, जो कि बहुत कम है। देखो, अगर आपने PG कर लिया, PG के बाद आपका ये ऑप्शन, अगर आपने PG कंप्लीट कर लिया तो PG कंप्लीट करने के बाद आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे। PG में 2 चीज होता है, या तो आप MD करो या फिर MS करो। MD अगर आप करते हो तो मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्रिक, एनेस्थेसिया, ये क्लिनिकल ब्रांच आप चूज कर सकते हो। अदर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी है, जिसको अगर आप चूज करते हो तो उसमें आप प्रोफेसर वगैरह बनोगे, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये सारी चीज अगर आप चूज करते हो जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, तो आप फ्यूचर में जाके प्रोफेसर ही बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, HOD ये वगैरह बनोगे, जहां पे आपको PG का सैलरी सेम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रोफेसर वगैरह बनोगे तो आपका सैलरी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप MD करते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है, और अगर आप MS करते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्विट कर लेते हैं, मतलब कि आगे हमें पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स का तो ऐसा होता है कि उन्हें आगे पढ़ना बहुत मजबूरी हो जाता है। जैसे कि भैया, अगर आपने जनरल सर्जरी करा, उसके बाद आप अगर सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो तो शायद आपका उतना वैल्यू नहीं
रहेगा। अगर आपने मेडिसिन करा और अगर आप एमडी के बाद डीएम नहीं करते हो तो शायद आपको उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह में। जब आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हो यहाँ से, तो सबसे अच्छा स्कोप आपको यहाँ पे रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपका अर्निंग आपके एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। इसके बाद आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, एमबीबीएस के बाद भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप पीजी के बाद भी अपना क्लिनिक खोल सकते हो, है। जैसे आपने देखा होगा ऑर्थोपेडिक्स का अलग क्लिनिक होता है, डर्मा का अलग क्लिनिक होता है। तो आप क्लिनिक सेटअप करके तो भाई अनलिमिटेड आप कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप बहुत कम कमाओगे, लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्लिनिक चलेगा भैया, आप करोड़ों में कमाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप करोड़ों में कमा सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस है, लग्जरी कार से चलते हैं भैया, लग्जरी कार से चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल 20 साल काम करने के बाद जाके आप इतना अमाउंट कमा पाओगे, अपना नेम फेम बनाने के बाद आप इतना अमाउंट कमा पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना हॉस्पिटल सेटअप करना पड़ेगा, अपना क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करके आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, पैसा कमाना गलत नहीं है। आप अपने मेहनत से, आप अपने एजुकेशन के बेसिस पे पैसा कमा रहे हो, आप किसी से चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एज अ डॉक्टर आपने एक्सपीरियंस गेन करा, आपने इतना पढ़ाई करा कि पेशेंट्स आपके पास आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहा है, आप अपना मेहनत कर रहे हो, आप हर रोज 20 30 40 पेशेंट को देख रहे हो, तो भैया आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग पे आप उसी के अकॉर्डिंग अर्न भी कर रहे हो। तो यहां पे आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। फिर से बता रहा हूं, हाँ डॉक्टर का काम है सर्व करना, तो आप पेशेंट्स को ठीक तो कर रहे हो ना, आप अपने नॉलेज का पैसा ले रहे हो, तो कोई गलत काम नहीं हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होता है। देखो 3 साल का यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन आपका होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको नीट एसएस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। वो क्रैक करने के बाद आप फिर से किसी एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे, जहां पे बहुत कम फी आपका लगेगा। फिर आप डीएम या फिर एमसीएच वाला 2 डिग्री होता है, इसमें से किसी एक को चुनोगे। डीएम मतलब वो सारे मेडिसिन वाला चीजें हो गया, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया, ये सारे डीएम वाले डिग्री में आ गया। अब जो एमसीएच वाला होता है वो सर्जन वाले डिग्री में होता है, जैसे न्यूरो सर्जन हो गया, कार्डियोथोरेसिक सर्जन हो गया, गैस्ट्रो सर्जन हो गया, यूरोलॉजी हो गया। ये सारे जो स्कोप है ये सर्जरी वाले स्कोप हो गए। तो अगर आप डीएम या फिर एमसीएच करते हो 3 साल तक, उसके बाद आप ये समझ लो कि अनलिमिटेड अर्निंग आपका हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाके काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आप बहुत अच्छा अमाउंट कमा रहे होगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसके लिए कम से कम आपको 15 से 16 साल तक लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, हर एक एग्जाम को क्रैक करते जाना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल ड्रॉप लेते रह गए तो शायद ये चीज और लेट हो सकता है, बट फिर भी आप किसी भी स्टेप पे क्विट कर सकते हो। आप किसी भी स्टेप पे क्विट करके वहां पे अपना हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हो। आप विलेज वगैरह में जाके काम कर सकते हो, जहां पे आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे होगे। कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जो कि मेडिकल लाइन से थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आप एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। अगर आप ये डिग्री अच्छे कॉलेज से कर लिए तो आप एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पे कमा रहे होगे, जैसे 12 से 25 लाख पर एनम आप कमा रहे होगे। यहाँ पे आपका एक लीडरशिप का रोल होगा, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप एक मैनेजमेंट का रोल पे होंगे, ठीक है। तो अगर आप एमबीए करते हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो, जैसे कि यूपीएससी सीएमएस वगैरह, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आपको यूपीएससी सीएमएस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर वगैरह बनोगे, रेलवे में आप ऑफिसर बनोगे। यस, स्टार्टिंग आपका यहाँ बहुत कम होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत मिलेगा, जैसे कि आपको फैसिलिटीज, घर का फैसिलिटीज, कैंटीन का फैसिलिटीज, व्हीकल का फैसिलिटीज, आपका परिवार का पूरा खर्च, ये सारी चीजें गवर्नमेंट आपका उठाएगा, क्योंकि ये एक बहुत रेपुटेड जॉब हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी निकालना पड़ेगा यूपीएससी सीएमएस का। तो ये सारे बेस्ट करियर ऑप्शंस हो गए। ये सारे ऑप्शन का आपका मैंने अर्निंग भी आपको बताया कि भैया देखो, आपने सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में पूछा था, तो सुपर स्पेशलिस्ट मतलब कहने का मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट कितना कमाता है। तो अगर आप नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप काम करोगे तो 2.5 से 3.5 लाख आप पर मंथ इजीली कमा सकते हो, इजीली आप कमा सकते हो। लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मान लो आपने 6 साल 7 साल काम कर लिया, तो भैया आप 8 से 9 लाख 10 लाख भी कमा सकते हो पर मंथ। और अगर आप अपना स्टार्टअप कर दिए तो भैया ये अनलिमिटेड अर्निंग का सोर्स बन जाता है।
थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट आप एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पे कमा सकते हो। ये एक बहुत ही जेन्युइन बात थी जो कि मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे भैया आप कितना कमा रहे हो, मेरा ये वीडियो पूरा जाके देख सकते हो कि भैया मेरा पहला सैलरी कितना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।